दोस्तों आप काफ़ी सुन रहे होंगे एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है एमएसएमई इनोवेशन स्कीम। और इसे एमएसएमई चैंपियन स्कीम भी बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है ज्वाइन एमएसएमई आइडिया हैकाथन 4.0। तो अब आपके पास काफ़ी कॉल्स भी आ रहे होंगे और काफ़ी इसमें बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है जिसमें कुछ लोग आपसे कुछ पैसा ले लेते हैं और उसके बाद जो है आपका होगा उसमें कुछ नहीं, है ना। क्योंकि रियलिटी ये है कि आप इस पोर्टल पे अगर खुद से भी देखेंगे तो 257 अप्रूवल आए हैं 2022 में, 276 अप्रूवल आए हैं 2023 में, और 397 अप्रूवल आए हैं विमेन की, इन्होंने हैकाथन चलाई थी, है ना। और अभी 2024 चल रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर 500 अप्रूवल भी उसमें आ जाएं, ठीक है, तो लगभग 50,000 से 60,000 एप्लीकेशन शायद अभी आ चुकी होंगी उसके अंदर, है ना। और ये तो मैं बहुत कम नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है कि शायद लाखों में एप्लीकेशन जा चुकी हो। और आप ये देख सकते हैं कि चांसेस कितने कम है ना। बट मैं आपको डिमोटिवेटेड करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप ये खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि एमएसएमई आइडिया हैकाथन जो स्कीम है उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स बहुत सिंपल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ साइन इन, और ये लिखा आ रहा है गाइडलाइन फॉर पार्टिसिपेशन इन हैकाथन। तो सबसे पहले आपको गाइडलाइन पता होनी जरूरी है। तो गाइडलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। चलिए देखते हैं क्या गाइडलाइंस है। तो इस बार की जो एमएसएमई आइडिया हैकाथन 4.0 है, इसकी गाइडलाइंस हैं कि इसमें इवेल्युएशन होगा, एक होस्ट इंस्टीट्यूट करेगा जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हर साल। तो आइडिया जो होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे एप्लीकेंट्स के, एंड वो रिस्पेक्टिव होस्ट इंस्टीट्यूट को भेज दिया जाएगा अक्रॉस कंट्री, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे हम अप्लाई करते हैं, खुद का भी हमने किया था, क्लाइंट्स का भी करते हैं, तो शॉर्टलिस्ट हो जाता है आइडिया, और उसके बाद जो मेरिटोरियस आइडियाज होते हैं ना वो फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपको होस्ट इंस्टीट्यूट से फिर कॉल आता है, ठीक है। तो वो एक मीटिंग एक पर्टिकुलर डे पे आपको सुनने के लिए कि जो आइडिया आपका है उसको आप कैसे करना चाहते हैं, एंड टू एंड आप क्या क्या चीजें उसमें करने वाले हैं वो जानने के लिए आपको बुलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फॉर इवेल्युएशन, वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक्सपर्ट पूल जो डिफरेंट डोमेन से होते हैं ना, जैसे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गए, है ना। और जिस थीम में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, तो जो थीम है जिसके हिसाब से अप्लाई कर रहा है आपने, या जो आपका कंपनी या आपका आइडिया जिस थीम में फॉलो होता है उसके हिसाब से वो आपको वहां से कनेक्ट करते हैं। तो अब इवेल्युएशन के बाद जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो सबमिट कर देता है शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन को इनोवेशन msme.gov.in पे, और स्कोर्स आपके अपलोड कर देता है, ठीक है। एंड डिटेल्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स थीम वाइज वो अपलोड हो जाती हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस कि कैसे इवेल्युएशन होता है, तो जिसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि इवेल्युएशन जो इसका होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा होता है। तो आफ्टर रिसीविंग शॉर्टलिस्टेड आइडियाज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या करती है, वो कैरी आउट करती है एक स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि वो वाले आइडियाज को ही वो चूज करते हैं जिनमें रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो, और जो सारी की सारी ऑब्लिगेशन जो कंडीशन है, ऑब्लिगेटरी कंडीशन है स्कीम की, वो फुलफिल करते हो, ठीक है। अब प्रोसेस फ्लो इसका इस तरह से काम करता है कि जो आइडिया रिसीव होते हैं ना वो सेग्रीगेट किए जाते हैं 4 वर्टिकल में, ठीक है। तो जो 4 वर्टिकल हैं वो इस तरह से रहते हैं। द थीमेटिक डोमेन एक्सपर्ट सिलेक्शन कमिटी विल कंप्राइज एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, अकेडमिया, गवर्नमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री से, अकेडमिया से और गवर्नमेंट से। अब जो ये डोमेन एक्सपर्ट सिलेक्शन कमेटी होती है वो सिलेक्ट करती है आइडियाज को फ्रॉम द आइडिया फॉरवर्डेड टू देम आफ्टर द फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग। अब ये कमेटी क्या करती है कि एज पर द क्राइटेरिया जो डिसाइड किया होता है मिनिस्ट्री ने, ठीक है, वो सिलेक्ट करती है, क्या सिलेक्ट करती है आइडियाज को, किसके लिए, रिकमेंडेशन फॉर पीएमएसी फॉर फाइनल अप्रूवल, ठीक है। फाइनल अप्रूवल के लिए पीएमएसी में वो चला जाएगा। अब पीएमएसी क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमिटी। तो ये क्या करती है, आफ्टर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ जो डोमेन कमिटी ने दिया है, जो ये डीईएससी ने दिया है, वो रिकमेंडेड आइडिया को पीएमसी जो है फाइनल अप्रूवल के लिए कंसीडर करती है या रिजेक्ट करती है एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस में आपका आइडिया होता है। अब प्राइमरी थीम्स जिनमें ये आइडिया एप्लीकेबल है, तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने का है कि आप एमएसएमई हैकाथन जो ये चल रहा है इसमें आप तभी अप्लाई करें जब आप इन थीम्स में फॉल करते हैं। तो जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, कंसेप्ट शुड सपोर्ट एंड एनहांस द ट्रेडिशनल स्किल्स एंड ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो द्वारका में दिल्ली में लॉन्च किया था मोदी जी ने लास्ट ईयर। और इसमें बेसिकली क्या है कि 18 ट्रेड्स हैं, जैसे कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, पोट्री,
ठीक है। तो अगर इसकी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ट्रेडिशनल जो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग अप्रोच हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंटरप्रेन्योर आइडियाज हो गया, जो इसके अराउंड हो। पीएम विश्वकर्मा के 18 जो ट्रेड्स हैं, आप पीएम विश्वकर्मा गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या उसके 18 ट्रेड्स हैं जिसपे पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेबल होता है। वो भी एक अलग स्कीम है, उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन एमएसएमई। अब पार्टिसिपेंट जो है ना, उनको प्रेजेंट करना होता है अपना आइडिया, ठीक है। अब ये दूसरा थीम हो गया क्या, कि आप टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांस कर रहे हैं, राइट। एक मिनट, हाँ, नाउ इट इज फाइन, ओके। सो अगर आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, जैसे आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, या कोई भी ऐसी इनोवेशन जो इंप्रूव करती हो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कोई भी स्मार्ट सोल्यूशन अगर आप लेके आ रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, देन एक्सपोर्ट का अगर एनहेंसमेंट हो रहा है आपके जो बिजनेस है आइडिया से, है ना, क्योंकि इसका नाम एमएसएमई आइडिया हैकाथन है, तो आप आइडिएशन स्टेज पे इसको सबमिट कर सकते हैं ना, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे आप ग्रीन एनर्जी, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ आइडिया है आपका, है ना, या सोलर से रिलेटेड है ना। तो सर्कुलर इकोनॉमी है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो अगर ऐसे वाले आइडियाज है, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर रिसाइकलिंग प्रोसेस, या रिफर्बिशिंग ऑपरेशन दैट कैन रिड्यूस वेस्ट एंड रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड रिसोर्सेज, है ना, मतलब आप इम्पोर्ट कम कर रहे हो, आपके जो आपने बनाया है, आविष्कार किया, उससे इम्पोर्ट कम हो जाए या एक्सपोर्ट बढ़ जाए, और वो सस्टेनेबल आइडिया हो, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया हो, ठीक है, वो पीएम विश्वकर्मा में फॉल करता हो। तो ये 3-4 तरह की जो है थीम्स है। अब मैंडेट क्या है आइडियाज का, ऑल आइडिया शुड कंटेन फॉलोइंग बेसिक टाइप ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। इनोवेशन रिलेटेड टू कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आइडिएशन, इनोवेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, और को क्रिएशन में इनोवेशन रिलेटेड टू कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, आपका जो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जितने आइडियाज है ना, ऑल आइडियाज शुड कंटेन फॉलोइंग बेसिक टाइप्स ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये कितने इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, इन्होंने बताए हैं ये 8 तरह के इनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। ओपन इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है, जो रिलेटेड हो स्टेक होल्डर से। बिजनेस मॉडल में इनोवेशन हो सकता है, सोशल इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। इनोवेशन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और को क्रिएशन हो सकता है, इनोवेशन रिलेटेड टू द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि आपका आइडिया ना इन 8 में से अगर एक भी चीज में फॉल करता होगा ना, ठीक है, या एक से ज्यादा चीजों में, तो उसके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। लेकिन मैंने आपको बताया 3 तरह से 3 लेयर्स हैं, पहले होस्ट इंस्टीट्यूट पे जाएगा, फिर डोमेन एक्सपर्ट पे जाएगा, फिर पीएमएपी पे जाएगा। ये 3 लेयर में अगर अप्रूव हो गया तो आपका आइडिया में आपको फंडिंग मिलने के चांस है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और आपको बहुत हाई चांसेस है मिलने के। अगर कोई ऐसा कमिट करके आपसे पैसा चार्ज कर रहा है तो मैं आपको बोलूंगा इमीडिएटली, अगर पैसा दे दिया तो रिफंड ले लो, अगर पैसा नहीं दिया है तो ऐसे किसी को भी पैसा मत दो। ये आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि आइडिया जो है ना वो नोवेल और इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम होनी चाहिए उससे, है ना। उसको जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए उस आइडिया से, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। क्लीन और ग्रीन एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव हो तो बहुत अच्छा है ना। अगर इनक्यूबेटी जो है, क्योंकि ये जो स्कीम है इसको स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है। तो स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड फाइनेंशियल ईयर 24-25 का सबमिट होना चाहिए। और फॉर प्रूफ ऑफ एज गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड आप इसमें लगाएं, प्रेफरेबली जो आधार कार्ड है, क्योंकि इंडिविजुअल भी स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, ये सबके लिए ओपन है। डोंट्स क्या है, आपको कोई ऐसा आइडिया सबमिट नहीं करना चाहिए जो नोवेलिटी ओरिजिनलिटी जो इन्फ्रिंज करता हो, है ना, मतलब किसी की कॉपी हो, ठीक है। डज नॉट सबमिट आइडिया विच आर डू नॉट सबमिट आइडिया विच आर अगेंस्ट एस्टेब्लिश साइंटिफिक थ्योरीज, है ना, मतलब आप कुछ भी काले जादू से रिलेटेड आइडिया सबमिट कर रहे हैं, तो इस तरह के आइडिया से आप बचें, ये सबमिट ना करें, ठीक है। इंक्यूबेटी एंड मेंटर शुड नॉट बी द सेम पर्सन, ये नहीं होना चाहिए कि इंक्यूबेटी भी और मेंटर भी सेम ही बंदा हो, मतलब जो मेंटर्स इसमें होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो खासकर जो होस्ट इंस्टीट्यूट या डोमेन वाले बंदे होंगे। और डू नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस टू रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर आर्टिकल और एनी इंडिविजुअल फर्म इन्फॉर्मेशन इन ब्लॉक डायग्राम और कॉन्सेप्ट नोट, है ना। आपको कोई रेफरेंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट आपके पास हैंडी होनी चाहिए, जब वो वहां पर मांगे तो आप जो भी फिगर्स या टैम सॉम सैम जो भी आपने डाला हो, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज,
है ना, सर्विसेबल मार्केट साइज, तो उसका आपके पास डाटा बैक होना चाहिए, है ना, इसमें नहीं लगाना है वो कह रहे हैं किसी भी डायग्राम में। अब सपोर्ट क्या मिल रही है इसमें, तो सिलेक्टेड आइडिया जो है ना उसको मिल रहा है 15 लाख रुपए तक की फंडिंग। द सिलेक्टेड आइडिया विल रिसीव फंडिंग अप टू मैक्सिमम 15 lakhs। और इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, किससे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से मिलेगा, फॉर नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया इनटू प्रोटोटाइप। ठीक है, जिससे कि आप प्रोटोटाइप अपना बना पाए। तो ये पूरी स्कीम की डिटेल हो गई जो मैंने आपको बताई। चलिए अब वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं, एमएसएमई, स्टूडेंट, अदर्स। एमएसएमई उनके लिए है जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन लें पहले। उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल एमएसएमई आप जब यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो वो मांगेगा। आपका वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और वैलिडेट कर लीजिए यहाँ से। तो ये मोस्टली जो डेटा है उद्यम से प्रीफिल होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जब डिटेल डाल दी, रजिस्ट्रेशन आपका उसके बाद हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगला स्टेप क्या है, आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। ठीक है, अब साइन इन का क्या प्रोसेस है, आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर लिखा है ये डाल के आपको इसमें एंटर करना होगा। अब जब